हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि राइट द फ्लोइंग सेट इन या सेट बिल्डर फॉर्म। हमको क्या लिखने बोला जा रहा है कि ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सभी, और हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? पहला दिया हुआ है कि 3, 6, 9, 12। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ 4 का, यहाँ 1। यहाँ सेट मान लेते हैं कि ये बराबर जो दिया हुआ है वो 3, 6, 9 और 12 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म का खासियत है कि इसे स्टेटमेंट में लिखकर दिखाना है। तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो दिया गया आपको सेट वो किस प्रकार से अरेंजमेंट है, मैं देख सकता हूँ। यहाँ आप सोच सकते हैं कि आपको फर्स्ट बार में समझ में ना आए, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो अवश्य आप समझ लेंगे। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने देखा कि यहाँ 3, 6, 9, 12 है, तो यहाँ 3 और 1 का मल्टीपल है। यहाँ 3 2 6 है, यहाँ 3 और इंटू 3, 3 3 9 है। यहाँ मैंने देख रहा हूँ कि 3 4 12 है। आप किसी तरह से भी सोच सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि जो मैं सोचा उसी तरह से आंसर होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं किसी तरह से भी। यहाँ आप मैंने लिखा, तो अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ये जो लिखेंगे कि x सच डैट x बराबर क्या है? 3n है भैया, 3 का मल्टीपल है। लिखेंगे वेयर, जहाँ की n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या भैया? नेचुरल नंबर है। लेकिन एंड नहीं कि यहाँ बताना पड़ेगा कि n कहाँ तक गया? 4 तक गया है। कहाँ से लिए? 1 से। तो यहाँ लिखेंगे कि एंड यहाँ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू एंड लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। मतलब डैट मीन्स यहाँ जो है वो 4 से कम, 4 और 4 के से कम लेना है, और x का जो वैल्यू इधर से है वो 1 और 1 से ज़्यादा लेना है। तो इसी को हम रोस्टर फॉर्म में, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ था रोस्टर फॉर्म में और यहाँ मैंने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरह से आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से है भैया, देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 4, 8, 16, 12 है ना, 32 है। तो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ b मान लेता हूँ मैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि 2, 4, 8, 16 और 32 लिखा हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सजाया गया है, जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या किया गया है। तो मैंने यहाँ दिमाग लगाया कि यहाँ 2 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मतलब 2 का मल्टीपल है भैया। तो यहाँ मतलब 2 गुने 2 है, नहीं 2 गुने 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ मल्टीपल है, नहीं यहाँ देख सकते हैं कि 2 2 2 1 जा 2, और फिर यहाँ लगा सकते हैं 2 2 जा 4, और फिर लगा सकते हैं कि नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो आप मैं दूसरा दिमाग लगाता हूँ, सोचने वाली बात है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। तो इसे फिर भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से अच्छा हुआ। आप किसी तरह से भी सोच सकते हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि x सच डैट x, इस तरह से लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म इसी तरह से लिखा जाता है, x सच डैट x, या फिर आप y सच डैट y लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरह से लिखा जाता है। बराबर मैंने 2 के पावर n लिखा, लेकिन एंड जो है वो बिलोंग्स क्या करता है भैया? नेचुरल नंबर। एंड n का वैल्यू कहाँ तक है भैया? 1 से लेकर 5 तक। तो वहाँ 1 x इक्वल टू 5। यहाँ पढ़ेंगे कि x जो है 1 से ग्रेटर देन और 1 के बराबर है, और x जो है वो क्या है? 5 के छोटा और उसके बराबर है, यानी 5 को लेना है, 1 लेना है। 1 और 5 और जितना सारा बीच में आ रहा है उसको लेना है भैया। तो आप यहाँ समझ लिए होंगे कि किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपका आंसर यही हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर किस तरह से बनाएंगे। थर्ड नंबर प्रश्न,
आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड नंबर प्रश्न किस प्रकार है। यहाँ थर्ड नंबर में 525 125 625, तो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ C बराबर 525 125 625। आप यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। यहाँ भी देख सकते हैं कि किस प्रकार सजाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि 5 के पावर 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 2। यहाँ 5 के पावर 1 देखें, 5 के पावर 2 देखें 25 आया, 5 के पावर 3। तो भैया आपको यहाँ सोचना अवश्य पड़ेगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि एक बार में तो नहीं हो सकता है, कि आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, एक बार में नहीं सोच सकते हैं। आप बना लीजिएगा बहुत बार तो आपको समझ में आने लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फिर उसी प्रकार लिखूँगा x सच डैट x बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे 5 के पावर, इसके कपार पर लिखेंगे n, और लिखेंगे n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर एंड। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 तक लिखा हुआ है, यहाँ 1 से लेकर 4 तक। यहाँ लिख दूंगा कि 1 इस तरह से इसको पढ़ेंगे कैसे, x जो है x इज ग्रेटर देन नहीं लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। इस तरह से पढ़ा जाता है। इसको करली ब्रैकेट में सभी को बंद कर लीजिएगा भैया। इस तरह से हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्थ नंबर को कैसे बनाएंगे। फोर्थ नंबर में क्या है देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है कि 246 डॉट 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 इस तरह दिया हुआ है 246 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने यहाँ डी मान लेता हूँ और यहाँ 246 डॉट 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 मैंने इस प्रकार लिख लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप सोचिए किस प्रकार से यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि 2 इंटू यहाँ 1, यहाँ 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 इंटू 3 इसी तरह से जा रहा है, 2 इंटू 4 इस तरह से डॉट डॉट बहुत जा रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आंसर लिख सकते हैं कि x सच डैट x बराबर, यहाँ 2n लिखेंगे भैया, या आप भी लिख सकते हैं कि इवेन इंटीजर नंबर भी लिख सकते हैं, इवेन नेचुरल नंबर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 2 4 6 8 क्या इवेन नंबर है, इवेन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ लिखेंगे वेयर जहाँ की नेचुरल नंबर है जहाँ। अब यहाँ नेचुरल नंबर लिखिए कि n बराबर क्या, वेयर जहाँ की n बराबर क्या है, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ आप इन्फिनिटी कर दीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर भैया देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया, नहीं सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर 149 डॉट 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 100 तक दिया हुआ है। मैंने यहाँ ई मान लेता हूँ और यहाँ 149 और डॉट 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 100 तक लिखा गया है, तो इसे लिखते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इवेन नेचुरल नंबर बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कि x सच डैट x इज इवेन नेचुरल नंबर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से लिखा जाता है। आप लैंग्वेज के रूप में लिखें, डायरेक्ट आंसर ना लिखें। आप यहाँ देख सकते हैं इसको कैसे सजाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ 1, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 तक गया है। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ 10 का स्क्वायर गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ई बराबर x सच डैट x बराबर यहाँ n का स्क्वायर, यहाँ n मान लिया, और वेयर जहाँ की n क्या है भैया, n इज बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर एंड जिसका जो वैल्यू है वो x का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x सच डैट x इज अ स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11, मतलब 11 से कम होना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11, नेचुरल नंबर लिखना है भैया।